हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। अब आगे हम ऑस्ट्रेलिया के सेकंड पार्ट में जब बात करेंगे यहाँ पे तो वहाँ देखेंगे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से हैं। मेनली नाम मैंने आपको बताया, वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया था। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है, एक सेकंड, हाँ, ये देखिए, ये वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन मैंने यहाँ पे बताया था आपको। इसके अलावा आपको सेंट्रल लोलैंड जो था, यहाँ पे मैंने आपको बताया लेक आयर वगैरह जो है। इसके अलावा आपका ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपका क्या है, वो जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसे बोलते हैं GDR, ठीक है। कोरल सी वगैरह सी की हमने बात कर ली, इसकी बाउंड्रीज की बात कर ली। गल्फ ऑफ कारपेंथ्री और आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। फिर आपका जो सेंट विंसेंट था, गल्फ ऑफ एनकाउंटर था, गल्फ ऑफ स्पेंसर था, ये सब चीज़ हमने देख ली। फिर यहाँ पे बास स्ट्रेट और यहाँ पे टॉर्स स्ट्रेट, ये हमने कॉमन चीज़ें पहले देख ली। और सिटीज़ की हमने जो बात करी, सिटीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। अब मेनली हमें जो चीज़ देखनी है ना, वो है कि इसके फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स है वो हमें मेनली यहाँ पे देखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका फिजियोग्राफी डिवीजन में, ये देखिए, अभी इसको ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको देखना है, कलर से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक तरीके से ग्रीनरी है। तो यहाँ की क्लाइमेट जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे CS टाइप के यहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रेंज मिलेंगी वो भी हमें देखना होगा, क्लाइमेट किस तरह का है वो भी हमें देखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन किस तरह की है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से बता दूं, क्योंकि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, उनके लिए कम से कम ये सहूलियत हो सके कि वो क्लाइमेट के बेस पे यहाँ पे देख सकें किस चीज़ों की बात हम यहाँ जाके करेंगे। तो ये वाला जो कोस्ट है ना, ये आपका CS तरह का क्लाइमेट होगा, जिसमें C कैपिटल है, स्मॉल आपका S है। ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आपका AM मतलब मानसून टाइप का है, इस वाले रीजन को हम कहेंगे मानसून वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अब यहाँ पे बात कीजिए, ये जो साउथ वाला है ना, इसको बोलेंगे, ये CS हो गया, ये CW है, ठीक है। बस ध्यान रखना, जो साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पे वेस्ट इज नॉट W, ठीक है, वहाँ पे है, जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे वेस्ट जो है ना वो W है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे वेस्ट इज नॉट W, मतलब जो W है ना वो आपके ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो जो आपका चाइना टाइप है, आपका जो ये चाइना टाइप ही कहलाएगा फिर से, क्योंकि ये CW है। तो जो चाइना वाला रीजन है वो CW में कहलाता है। तो यहाँ पे है अमेरिका के, यहाँ पे ये आ गया। फिर अमेरिका में जो रीजन होगा ना, वहाँ पे भी चाइना टाइप होगा, तो वहाँ पे भी CW होगा। तो एस से आपका कौन सा हो जाएगा, मेडिटेरियन टाइप। तो इससे आपको पता चलेगा ये CS मेडिटेरेनियन टाइप हो गया, ये CW हो गया, यहाँ पे CW, क्योंकि रीजन है ना ये ऐसा ही है। कौन सा, 40 से आपका जो कह सकते हैं 30 से 35 के बीच में जो आपका रीजन है ना, ये आपका कहलाएगा। उसके मैं पर्टिकुलर आपको मैं एल्टीट्यूड बताऊंगा जब क्लाइमेट की उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका ये आपका CF कहलाएगा, जो न्यूजीलैंड के पास में जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये CF कहलाएंगे। और जो न्यूजीलैंड के नीचे जो है, ठीक है, थोड़ा सा मैप में छोटा करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपर्पज इसको यूज़ करने के लिए अलग से एक बार पेन हटाना पड़ता है, करना पड़ता है। ये है आपका, ये DF हो जाएगा और ये आपका CF हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ हमें देखनी थी कि इसका जो लोकेशन जो है, इसका, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है ना, उसके लिए एक फोटो था मेरे पास, इससे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। आपको ये सिर्फ इसके जो डेटा लिखा हुआ ना इस पे देखना है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई देखने की ऐसी चीज़ है नहीं। बस आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ जो आपका कैप्रिकॉन है, जिसमें मतलब मकर रेखा जो बोलते हैं, वो ये जा रही है, देखो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा सेंटर पार्ट से ऊपर होके जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये आपका जो विक्टोरिया आपका जो ये डेजर्ट है ना, इस विक्टोरिया डेजर्ट से ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न नहीं जाती, क्योंकि इसके नीचे हो जाता है। जबकि आपकी विक्टोरिया जो लेक है, विक्टोरिया लेक जो आपको युगांडा और जो आपका केन्या वगैरह जो रीजन है ना, DRC और उनके बीच में विक्टोरिया, वहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ जो आपका कैप्रिकॉर्न है ना, सॉरी वो इक्वेटर है वहाँ पे। इक्वेटर जो है विक्टोरिया लेक से होके जाती है जो अफ्रीका में है, जबकि विक्टोरिया डेजर्ट से होके ये ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न नहीं जाती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, विक्टोरिया का नाम है तो इक्वेटर तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न विक्टोरिया डेजर्ट से नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आएगा तब आपको लगेगा इंपॉर्टेंस क्या है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसको बताने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हाँ, विक्टोरिया डेजर्ट के बारे में और लेक के बारे में हमें क्या कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये मेनली हमें पता चला। इसके अलावा ये देखिए, ये 23.5 वाला हो गया। तो यहाँ देखिए, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, ये आ गया 20 डिग्री वाली लाइन। तो यहाँ पे फिर नीचे देखिए, ये हो गया 30 वाली लाइन।
तो आप देख लें, ये वाला रीजन जो है नीचे से काटेंगे थोड़ा सा छोड़ के तो 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के ये जो गल्फ ऑफ कारपेंथिया को छोड़ के काटेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा 20 और 30 के बीच में इसका एक्सटेंशन है, और इसके जस्ट पास में आधे से थोड़ा सा ऊपर आपका 23.5 यहाँ पे चलेगा। तो 40 वाला कहाँ है, ये ध्यान रखना, 40 वाला जो है बास स्ट्रेट जो है, मतलब बास स्ट्रेट के नीचे तस्मानिया वाला जो है रीजन, यहाँ से होके जा रही है, तो तस्मानिया से होकर 40 डिग्री जा रही है। ध्यान रखना है 20 डिग्री, 23.5, 30 डिग्री और 40 डिग्री, ये जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी लैटिट्यूड है यहाँ को जा रही है। फिर एक 10 डिग्री जो है ना, ये ध्यान रखना 10 डिग्री 40 डिग्री ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल आउटर में है, बिल्कुल बाहर होकर 10 डिग्री है, बिल्कुल नीचे होकर 40 डिग्री है। बस ध्यान रखना 40 डिग्री जो है आपकी तस्मानिया से होकर जाती है। बाकी अब इसमें क्या है, क्योंकि आप ये वाली जो लैटिट्यूड बनाएंगे ना, इससे एग्जामिनर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मेंस में। और बाकी आपको मेनली पता होना चाहिए कि जो कैप्रिकॉर्न जो है प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई। और यहाँ से ये जो है ना 125 डिग्री वाली है, 135 डिग्री आपका जो लॉन्गिट्यूड है, और ये आपका है 145। तो एक है आपका 141 डिग्री ईस्ट, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना, ये आपका मैं आपको दिखाता हूँ, जो ईस्ट तिमूर है ना उसको इंडोनेशिया से अलग करता है। इसका फोटो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अच्छा सा फोटो होना चाहिए। हाँ ये देखिए, तिमूर की वाली जो ये लाइन है ना, तिमूर वाली ये आपको लाइन दिख रही है, ये 141 डिग्री वाला है। 141 डिग्री ईस्ट आपका जो देशांतर है ना, ये वाला लाइन है जो ईस्ट, ये जो पपुआ न्यू गिनी को तिमूर बोल दिया क्या मैं, तो ये ध्यान रखना, पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है ना, इसको अलग करती है इंडोनेशिया वाले आइलैंड से। ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अब और हम चीज़ें क्या देखें, क्योंकि हमने इसके बारे में देख लिया, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है, वो देखो यहाँ का थोड़ा सा विंड पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे लैटिट्यूड वाला एक बार खोलते हूँ मैं, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट टाइप का। तो एक होता है स्टेपी वाला, एक होता है आपका डेजर्ट वाला, ठीक है। तो एक होता है बी एस, तो ये होता है आपका जो आपका 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन ये कौन सा होता है आपका डेजर्ट टाइप में, स्टेपी वाला हो गया। एस से मिड लैटिट्यूड होता है, के से आपका एस से होता है लो लैटिट्यूड, और के से होता है आपका मिड लैटिट्यूड। तो BSH और BSK, ठीक है। अब BSK कहाँ आएगा, मिड लैटिट्यूड है तो BSK यहाँ पे वाला आएगा, ये वाला रीजन आएगा BSK। तो इसके अलावा दूसरा कौन सा बचा, वो डेजर्ट, जो मेन डेजर्ट है ना, वो तो BW और H, क्योंकि यहाँ पे लो लैटिट्यूड हो गया ना 20 डिग्री के आसपास, तो ये लो लैटिट्यूड है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, BWH लो लैटिट्यूड 23 के आसपास वाले, और जो आपका मिड लैटिट्यूड है 30 की और इससे ऊपर वाले, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BSK। यहाँ पे स्टेपी है, यहाँ पे आपका प्योर डेजर्ट है। ये चीज़ आपको मालूम हो जानी है यहाँ से चाहिए। फिर यहाँ पे करंट चलती है, ओशन करंट, ओशन करंट को भी आपको पता चलेगा कि इसमें आपका यहाँ से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जो नॉर्थ से साउथ आती है, और ये कैसी है, वार्म है। फिर यहाँ से देखिए, ये आपको दिख रहा है कोल्ड करंट, जिसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, ये साउथ से नॉर्थ जाती है। तो आपको पता है जब वे साउथ से नॉर्थ आएगी तो ये कैसी होगी, कोल्ड टाइप की होगी। तो ये आपको मेनली पता चल जाना चाहिए। फिर यहाँ पे पैसिफिक वाली जो इक्वेटोरियल जो आपकी करंट है, यहाँ पे आएगी, और यहाँ से मुड़ जाती है इसके कोसे कोरल सी जो है ना, इससे पहले। जबकि यहाँ पे आपकी इक्वेटोरियल, जो इंडियन ओशन वाली जो इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ से क्रिएट होती है जब आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ से इसमें पानी जाके छोड़ती है। ये आपको पता चला। दूसरा आपका यहाँ पे अब ये 23.5 है ना, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ से आपका 30 और 30 डिग्री 35 वाला, ये 30 रीजन है। यहाँ पे आपका 30, यहाँ पे देखिए ये 35 है, साफ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री, ठीक है। ये साउथ हो गया। अब ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल आपका हाई प्रेशर, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो यहाँ से विंड बहेगी, तो किस डायरेक्शन में बहेगी, कोरियोलिस की फोर्स की वजह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट से मतलब जाएगी, ये साउथ ईस्ट है ना यहाँ का, साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो साउथ ईस्टर्ली जो है ना ये ट्रेड विंड होगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि ट्रेड विंड यहाँ पे कहाँ से चल रही है। इक्वेटोरियल करंट हमने देख लिया, डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट देख लिया। तो क्लाइमेट हमने सबसे पहले देख लिया CS, जिसमें आपका मेडिटेरियन टाइप है, ये आपका CW, ठीक है। CW हमने देख लिया, जो आपका चाइना टाइप का हो गया। ये आपका AM, ठीक है, जो आपका मानसून टाइप का हो गया। तो ये हमने चीज़ें मेनली यहाँ पे देख ली, ट्रेड विंड देख लिया, करंट देख लिया, यहाँ का क्लाइमेट देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो 40 डिग्री जो ये लाइन है ना, ये वाली, यहाँ पे जो ये STPS था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर था, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में भी तो विंड चलेंगे ना, तो जो 40 डिग्री से जाएंगे ना, ये कौन सी होंगी, रोरिंग 40s, ठीक है। तो ऐसे आपकी 40s 50s 60s जो है ना, वो उसके नीचे चलेंगी। लेकिन आपको बस ध्यान रखना 40s है ना, उसका लिंक ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि यहाँ पे रोरिंग 40s चलती है।
इसके अलावा और कौन सी चीज़ हमें देखनी है क्लाइमेट के अलावा, तो क्लाइमेट के अलावा फिजिकल डिवीजन। अब यहाँ पे आपको पढ़ने में मजा आएगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह से यहाँ पे हो रही है, वेजिटेशन में इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो तो और भी अच्छे से आपको यहाँ से पता चलेगा। लेकिन वेजिटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मिनरल है, एग्रीकल्चर है, एनिमल रेयरिंग है, और एक चीज़ जो मैंने अलग से नोट की है क्योंकि एक बार में ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, पिछले वाले में कुछ मिस हो गया था इस वजह से मैंने लिख लिया उनको, मिनरल और आपका सिटीज़, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले में हम देखेंगे इसकी फिजिकल डिवीजन मेनली, ठीक है, क्योंकि हमने क्लाइमेट देख लिया तो क्लाइमेट के अलावा बचा क्या हमारा, तो ये आपका बचा इसके डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाम तो यहाँ पे लिख रहा है कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, लेकिन इनका एक सीक्वेंस होता है जो सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और अच्छे से मैं आप देखते हैं जो और क्लियरली इसको दिखा रहा होगा, ये देखते हैं, इसमें तो नाम है नहीं, और यहाँ पे एक सेकेंड इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसमें तो क्लियरली इसमें तो दिख रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। और इसमें भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मेनली ज़्यादातर डेजर्ट है। और यहाँ पे लेक आयर है, ये देखिए यहाँ की एक मेन लेक है ये लेक आयर, जो आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें भी आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, इसमें देखते हैं, इसमें दे रखा है क्या, इसमें सिटीज़ हैं, लास्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कौन सी है, नलाबार प्लेन है ये, इसकी भी बात करेंगे हम। और इससे अलावा देखिए, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ये मिल गया, ठीक है, हाँ ये देखिए, ये रहा आपका एक गिब्सन डेजर्ट है, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए आप, ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर है ये गिब्सन डेजर्ट, फिर आपका है यहाँ पे एक और है विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना है SGP, ठीक है। तो आपको सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेट सैंडी ऊपर है सबसे ऊपर, ग्रेट ऊपर वाला आएगा ग्रेट में, गिब्सन बीच वाला है, और विक्टोरिया जो है वो सबसे नीचे है। ये आपको थोड़ा सा लिंक करके कैसे भी करके उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक हैमर्सलैंड नाम से एक जगह आती है, हैमर्सले रेंज उसको बोलते हैं, ये रहा यहाँ पे हैमर्सले रेंज। इसको और मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, हाँ ये देखो, हाँ ये रहा, ये हैमर्सले आपका ये रेंज हो गया, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, इसके बीच में एक आपकी बार्ली रेंज भी है, यहाँ पे है बार्ली रेंज। कुछ रिवर हैं, ये कुछ काम की नहीं है, बस आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और आपका विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ना एक डार्लिंग रेंज है, डार्लिंग रिवर जो है ना वो आपके साउथ में है, मतलब साउथ क्या, साउथ ईस्ट में है, ये देखिए डार्लिंग रिवर जो है ना ये आ रही ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से इसकी ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये बना के डार्लिंग बनाती हैं डार्लिंग रिवर। लेकिन जो आपकी रेंज जो है वो आपकी कहाँ पे है, ये इधर देखिए सबसे पर्थ सिटी के पास में है डार्लिंग रेंज। तो फिर एक आपकी स्टर्लिंग रेंज और आएगी, तो डार्लिंग रेंज तो इस तरह से होगी नॉर्थ से साउथ, तो स्टर्लिंग कहाँ हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो रीजन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इस पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया कौन सा रीजन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्ट है। लेकिन इस रेंज की जो एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक के लिए है। तो स्टर्लिंग रेंज देख लिया, इसके अलावा आपका डार्लिंग रेंज देख लिया, हेमर्सली आपका जो रेंज है ये देख लिया, हेमर्सली रेंज ये देख लिया, हेमर्सली रेंज, फिर बार्ली रेंज वगैरह कुछ और भी है यहाँ पे, और आपका कोल्स्टर आपकी रेंज है, लेकिन मेन आपको हेमर्सली आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एक प्लेट्यू है जिसे बोलते हैं किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। तो किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पे है, तो ये देखिए ये वाला जो रीजन है ना ये आपका किम्बरले प्लेट्यू है, ये किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। ये आपको मेनली मालूम होना चाहिए इसके बारे में। फिर एक उसको टनामी या तनामी डेजर्ट बोलते हैं, तो ये आपका तनामी डेजर्ट है जो कहाँ पे आएगा, आपका जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ना इसमें तनामी डेजर्ट आएगा। तो फिर एक रेंज और आप ध्यान रखें मैकडोनाल्ड रेंज, तो मैकडोनाल्ड रेंज इस तरह से है, ये भी आपका नॉर्दर्न टेरिटरी में आएगा, ठीक है। तो फिर आपकी मुसग्रेव रेंज होगी, तो मुसग्रेव रेंज का है तो ये आपका साउथ में है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है, मुसग्रेव साउथ में है, मैकडोनाल्ड नॉर्थ में है, और तनामी डेजर्ट नॉर्थ में सबसे ऊपर है। फिर एक अहम एम हेम लैंड बोल सकते हैं, जो आपका डार्विन जो सिटी है ना उसके जस्ट रीजन है वहाँ का आसपास का, उसको बोलते हैं एम हेम रेंज, एम हेम लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। एम हेम लैंड यहाँ पे है, किम्बरले प्लेटू यहाँ पे है, जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, तनामी डेजर्ट नॉर्थ टेरिटरी में है, मैकडोनाल्ड नॉर्थ में है, सदर्न नॉर्थ में है, और मुंगरो आपका मुसग्रो जो है ये आपका सदर्न में है। और क्या चीज़ यहाँ पे रहेगी, तो और आपकी किम्बरले प्लेटू हमने देख लिया, हेमर्सली जो आपका ये जो रेंज है ये देख लिया, तो ये आपकी वेस्टर्न वाला तो है ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैकडोनाल्ड रेंज भी हमने देख लिया, तो और कौन सी चीज़ बची, तो एक हर्शियल रेंज है, तो हर्शियल रेंज कहाँ पे है वो भी देख लो एक बार, ठीक है, एक सेकेंड, हर्शियल हर्शियल रेंज यहाँ के आसपास होगी,
रॉमसन रेंज है, और यहाँ पे कुछ रीजन में है हर्षल रेंज। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन इसी रीजन में है, डार्लिंग रेंज के पास में। इसके अलावा ये नलाबार प्लेन है, इसको हमने देख लिया, और हैम्पटन टेबल लैंड बोलते हैं इसको, ये इसके पास वाले रीजन को हैम्पटन टेबल लैंड। इसके अलावा और हमें चीज़ क्या देखनी है इसमें, वेस्ट में चलते हैं, ईस्ट में चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे देखिए ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसको थोड़ी साइज छोटी करता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ से आ रही है, ये कैप यॉर्क से आ रही है, पेनिनसुला से, और नीचे तक कहाँ तक आ रही है, ये बिल्कुल साउथ तक, जो कैनबरा है ना। तो ध्यान रखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट में है कैनबरा, यहाँ तक है। तो यहाँ से दो रिवर निकलेंगी मेनली, कौन सी, एक तो डार्लिंग है और दूसरी है मुर्रे। इसके अलावा एक रिवर और निकलेगी जिसको बोलते हैं, ये रहा देखिए, इसका नाम क्लियरली मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आया उस टाइम पे, इसमें लिखा होगा लेचलैन नाम से है, LACH, लेचलैन। लेचलैन रिवर है जो दोनों के बीच में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसका मालूम होना चाहिए था। अब इसके अलावा और क्या है, तो अभी जो इसका सेंट्रल जो रीजन है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रेट स्टोनी डेजर्ट। यहाँ पे जो कहाँ पे आपका कह सकते हैं कि साउथ आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आपका जो ये क्वींसलैंड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, इसको ग्रेट स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रेट आर्टिसन वेल जो होते हैं ना, मतलब आर्टिसन क्या होता है, ये जो रेंज है ना, ये यहाँ से मैंने बताया आपको स्लोप जो है वो लो है। तो यहाँ पे पानी का जो लेवल है ना, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसकी लेयर चलती है, तो वहाँ पे आर्टिसन वेल बनते हैं, जो आपने और ज्योग्राफी कोर में आपने पढ़ा होगा आर्टिसन वेल कैसे काम करते हैं, लेयर्स में पानी झर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे रीजन कहलाएगा, जिसको बोलेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आपका बेसिन। लेक आयर आपको पता चले गया, लेक आयर इसी रीजन में है, स्टोनी डेजर्ट के यहाँ पे। और इसमें एक स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, ये आपने देख लिया, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। और ग्रेट आर्टिसन वेल, सिम्सन डेजर्ट, सिम्सन कहाँ पे है, स्टोन डेजर्ट के जस्ट ऊपर, ये रहा सिम्सन डेजर्ट, ये एक बार देख लो सिम्सन यहाँ पे है, वो मैकडोनल्ड रेंज के ईस्ट में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको मालूम चल गया। अब छोटी छोटी रेंज है साउथ में, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना ना ऑस्ट्रेलिया के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये मेन सिटीज है इसकी। तो यहाँ पे देखो डार्लिंग रिवर ऊपर से आ रही है, मुर्रे मुर्रे रिवर नीचे से आ रही है। तो यहाँ पे देखो ये एडिलेड है, इसके यहाँ पे ये कुछ रेंज है, ये देखो बैरियर रेंज यहाँ पे है, ग्रे रेंज यहाँ पे, तो नीचे दो है। फ्लिंडर्स है, फ्लिंडर्स, फ्लिंडर्स के पास में है बैरियर रेंज, दो तो ये पैरेलल है। तो फिर एक छोटी सी और बची जिसको बोलते हैं गाउलर रेंज। ठीक है, तो ऑप्शनल वाले हैं उनको ये मेनली काम आएगा। ठीक है, और यदि नॉर्मली नाम आ जाता है प्रीलिम्स में, तो वहाँ से आप देखिए फ्लिंडर्स और बैरियर रेंज जो है ना, ग्रेट बैरियर रीफ से आपको वहाँ से अंदाज लगा लेना कि ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में ही है, हाँ भले आसपास नहीं है, लेकिन बैरियर से रेंज और बैरियर से आपका ग्रेट आपका बैरियर रीफ जो है उसको लिंक करें ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे फ्लिंडर्स रेंज हमने देख लिया, और इसके अलावा फ्लिंडर्स, बैरियर, ये हो गया। इसके अलावा एक और है लॉफ्टी रेंज। तो लॉफ्टी कहाँ पे है, ये इसकी जस्ट ये जो बीच वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे इसको ऊबड़ खाबड़ सी जगह है यहाँ पे, उसको बोलते हैं लॉफ्टी रेंज। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें आपको इसमें देखनी थी। लाबोर प्लेन देख लिया। इसके अलावा ये जो आयर रिवर जो है ना, आयर आपकी लेक, इसमें मेंशन नहीं किया इन्होंने शायद, यहाँ पे बीच यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे आयर है, साउथ आपका कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किम्बरले प्लेट्यू हमने देख लिया, किम्बरले प्लेट्यू में आपका क्या निकलता है, आयरन ओर निकलता है। किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पे है, यहाँ पे देखा, ये किम्बरले प्लेट्यू है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपकी एक पिलबरा रीजन है, जहाँ से आपका पिलबरा रीजन, वहाँ से आपकी आयरन की माइंस है। ये थोड़ा सा आपको देखना है कि पिलबरा रीजन आयरन के लिए फेमस है। और कौन सी चीज़ रही, और हम अपने प्लेट्यू देख लिया, वहाँ पे आपका क्या है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, एम हेम रेंज जो है, कैप्योर देख लिया, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट, उसके लिए जाना जाता है। तो बर्कले टेबल लैंड ये आपका कहाँ होगा, तो बर्कले देखो आपका जो नॉर्दर्न रीजन है ना, इसी में है आपका बर्कले, ये रहा यहाँ पे, या इस मार्क से दिख रहा होगा आपको बर्कले टेबल लैंड। तो इसकी क्लाइमेट अब देखिए, यहाँ पे एम चल रहा है, मानसून टाइप की चल रही है ना, तो ये आपका नॉर्दर्न टेरिटरी में है। तो कौन सा रीजन है ये आपका, बर्कले आपका नॉर्दर्न, और आप नॉर्दर्न टेरिटरी और आपका क्वींसलैंड, इन दोनों के बीच में है बर्कले। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जो रीजन है ना, ये आपको मेनली पता होना चाहिए, कारपेंट्रिया में ऑयल और पेट्रोलियम निकल रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंबरले के आसपास में हमने आपने देखा कि यहाँ पे आपका आयरन वगैरह भी निकलता है। तो ये बार्कले टेबललैंड जो है, ये मिनरल्स में रिच होगा, बॉक्साइट है, आयरन है, डायमंड है, कॉपर है, ये सब निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो छोटी छोटी रिवर भी है, यहाँ पे ग्रेगरी है और मैक आर्थर है, जिनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेटेराइट सॉइल भी यहाँ पे होती है, क्योंकि लीचिंग काफ़ी होती है यहाँ से, तनामी डेजर्ट के जस्ट पास में टेबल लैंड से। ठीक है, टेबल लैंड क्या होता है, थोड़ा सा अपलिफ्टेड जो एरिया होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि अपलिफ्टेड एरिया से आपकी रिवर्स निकलेंगी। तो नीचे देखो इसमें लास्ट में आपका नल्लामार है, नल्लामार कहाँ है, नल्ला बोर, ये रहा नल्लार बोर प्लेन है। ये किसके लिए है, जगह आप देखो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास में है। और दूसरी क्या चीज़ है इसमें
कि यहाँ पे आपकी जो रेलवे जाती है ना पर्थ से लेके आपका सिडनी तक, ठीक है, तो उसके रीजन में ये है, ये आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, रीजन कैसा होगा, अब इतने सारे डेजर्ट है तो रीजन यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड की तरह होगा। तो जो आपका जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो आपके डेजर्ट है, इनका एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट कैसा मिलता है, CS टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। एक दूसरा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो इसके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जिसे डेजर्ट बोलते हैं, ये आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन और आपका विक्टोरिया, ये किसकी वजह से बने, ट्रेड विंड की वजह से बने, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी वो रहने नहीं देती है। ठीक है, तो ट्रेड विंड इसको डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आपका ट्रेड विंड का रेन शेडो एरिया हो गया, इस वजह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर अनोमली होती है। ये बेसिक आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो ये हमने चीज़ें देख ली। एक यहाँ पे एक छोटी सी जगह इसको बोलते हैं कलगुडली कुलगाड़ी, इस नाम से जगह है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप देखें, कलगुडली कुलगाड़ी ये जगह है। ये रीजन किस पे है, ये पर्थ वाला जो ये रेल जाएगा ना सिडनी तक, सिडनी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका औरम मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड माइंस है यहाँ पे कलगुडली कुलगाड़ी में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा एक केनिंग बेसिन है। केनिंग कहाँ पे, आपका जो गिब्सन डेजर्ट है ना, वहाँ पे केनिंग है। केनिंग बेसिन आप रिवर के नाम पर आप ध्यान रखें कि ऐसा कुछ है। बाकी तो इसमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका डार्लिंग रिवर भी हमने देख लिया। और कुछ चीज़ इसमें जो बची वो है आपका मैं आपको बताता हूँ, ईस्टर्न सेंट्रल आइलैंड। इधर चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये मूव करता हूँ इसको। ठीक है, ये ईस्टर्न सेंट्रल आपका हाईलैंड हो गया। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना आपका ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला। ठीक है, यहाँ पे है। और इसकी लेंथ देखिए, जब आपकी 2000 किलोमीटर ग्रेट बैरियर रीफ की जब ये लेंथ है ना, तो इससे ज़्यादा होगी इसकी, तो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास, 3800 किलोमीटर इसका है। और कैप यॉर्क से लेके कहाँ तक चलेगा, तस्मानिया तक ये जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। सेंट्रल लोलैंड है, इसको हमने देख लिया कि आपका BS के टाइप का वहाँ पे स्टेपी रीजन मिलता है जो मिड लैटिट्यूड में है। डार्लिंग रिवर है, मर्रे रिवर यहाँ पे है। और आपका यहाँ पे जो वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है ये वाला, और आपका ये कौन सा है, ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में है ये रीजन, सेंट्रल लोलैंड वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये रीजन कहाँ पे है। और एडिलेड जो है ना, इसकी जस्ट साउथ में है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। बरावन रिवर है, और मुरम्बी कुछ ऐसी एक रिवर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा मुतम्बी कुछ ऐसी रिवर है, मुतम्बी इस नाम से, मुरम्बिडिगी। ठीक है, ऐसी रिवर का नाम है, वो आपको थोड़ा सा मालूम रह जाए तो ठीक है। और ऐसे जो फर्टाइल लैंड का जो एरिया है ना, ये इसको हम एक रेवराइन बोलते हैं। इस रीजन को आप रेवराइन बोलते हैं। ठीक है, ये रेवराइन इसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो घास के जो मैदान है ना आपके, जो आपके वीट प्रोड्यूसिंग है, आपको पता है कि वीट जो है ना, ये आपकी एक तरीके की ग्रास ही होती है। तो ग्रास लैंड जो है, इनको वीट प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं ये, यहाँ पे वीट प्रोडक्शन होता है। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, डाउन्स। आपको पता चलेगा कहाँ पे मिलेगी, BSK वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे डाउन्स मिलते हैं, वीट के लिए जाने जाते हैं। इन रिवर से द्वारा सींचा गया ये कौन सा होता है, रीजन होता है। ठीक है, ये आपको मेनली पता हो जाना चाहिए। लेक आयर है, इसको हमने देख लिया। लेक आयर का कुछ आप सुन लो, इनर ड्रेनेज इसमें होता है, आसपास की नदी इसमें आकर गिरती है। और लोएस्ट पॉइंट है ये ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि पहले ही रीजन लो लैंड है, और उसमें भी एक लेक है जो और भी थोड़ी सी गहरी, मतलब -12 मीटर गहरी इसकी सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या चीज़ देखनी है, सैलाइन लेक है ये। ठीक है, सैलाइन लेक है, जिससे हम डेड हार्ट बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये ध्यान रखना, डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसमें कुछ रिवर है, जैसे डाइमेशिया है, कॉपर रिवर है एक, और बारबेटोन है, 3 रिवर है जो यहाँ पे आके गिरती है। लेकिन आप बस नाम याद रखना है, सैलाइन लेक है और डेड हार्ट है, लोएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक रिवर फ्रिडजी है, ये जरूर आप याद रखें, रिवर फ्रिडजी, फ्रिड फ्रिड जॉय, इस जॉय है कुछ ऐसा नाम है, फ्रिड जॉय या फ्रिड जी, जैसे भी आपको याद रह जाए इसको याद रखें। फ्रिड जी है, ये 4 बार क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ जो आपका कैप्रिकॉन है ना, इसको 4 बार काटती है, क्वींसलैंड में है। ठीक है, अब इसको मैप के ऊपर घुमाऊँ तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपका जो 23.5 वाला था ना, उस रीजन को 4 बार ये काटेगी रिवर फ्रिड जॉय। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, जिसे ग्रेट आर्टिसन बेसिन बोलते हैं, ये हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया लगभग 25% है, और इसको बोलते हैं चैनल कंट्री। जो आर्टिसन जो रीजन है ना, ये इसको बोलते हैं चैनल कंट्री। ठीक है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मालूम हो जाना चाहिए। फ्लिंडर्स रेंज हमने देख लिया, जो ब्लॉक माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है, और इसका क्लाइमेट हमने देख लिया। अब जो चीज़ें बची ना, वो हमें अगले पार्ट के लिए है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग,
और आपका मिनरल ट्रांसपोर्ट और आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज़। इसको लास्ट वीडियो में करेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे हम और जिसमें आपको शेयर करेंगे न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी जो अलग कंट्री है, और अंटार्कटिका। ठीक, कोशिश करेंगे एक में उन तीनों को डाल दें तो ताकि आपको 4 पार्ट में कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, कंटेंट को आप कह सकते हैं डिस्कस करें दोस्तों के साथ में आपकी प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।